न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा में। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त हम बात करेंगे आज की हरियाणा की खास खबरों पर। सबसे पहले खबर की बात करते हैं। पहली खबर हमारी जो किसानों से जुड़ी हुई है और साथ ही जो पर्यावरण से जुड़ी हुई भी है। जी हाँ, बात करते हैं हरियाणा में मौसम की या फिर वातावरण की। तो आपको बता दें कि जो वातावरण है वो दिन ब दिन खराब होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो पराली जलाने को लेकर जो केस हैं लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ प्रशासन भी जो अपनी ओर से जो कार्यवाही करता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ फिर भी ये केस जो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि अभी जो पराली जलाने के केस हैं वो 679 के आसपास पहुंच चुके हैं। और अगर बात करें हरियाणा में 4 शहर जो कि पानीपत, जींद, करनाल और रोहतक ऐसे शहर हैं जहां पर वातावरण है वो काफ़ी खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर भी लगातार ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आप इन शहरों में बाहर निकल रहे हैं तो आप मास्क का प्रयोग करें और जहां तक संभव हो आप घर पर ही रहें, बिना जरूरी काम के घर से बाहर न जाएं। अगर जा रहे हैं मास्क का प्रयोग करें और समय समय पर जो हाथ धोते रहें ताकि जो अभी वातावरण के कारण जो बीमारियां फैल रही हैं उनसे बचा जा सके। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के 10 शहर ऐसे हैं जहां पर जो वातावरण खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वायु गुणवत्ता है वो खराब दर्ज की जा रही है। जो 4 शहर पानीपत, जींद, करनाल और रोहतक है, इनका जो AQI है वो 400 से ऊपर दर्ज किया गया है। और इसी के साथ मैं बात करूं तो कुरुक्षेत्र, धारूखेड़ा, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ ये ऐसे शहर हैं जहां पर AQI है वो 300 से ऊपर दर्ज किया गया है। और अगर इनके अलावा अंबाला, हिसार, चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत और अगर सिरसा की बात की जाए तो इन शहरों का जो AQI है वो 200 से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो आप भी बिना ज़रूरत के घर से बाहर मत निकलिएगा। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो घर से बाहर जाइए और साथ ही मास्क का प्रयोग भी करें और समय समय पर हाथ धोते रहें ताकि जो स्मोक से फैलने वाली बीमारियां हैं इनसे बचा जा सके। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर जो कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष का चयन हो चुका है, जिसमें कि करनाल के गरोड़ा से बीजेपी विधायक हरविंदर कल्याण को जो चयनित किया गया है। और साथ ही अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर कृष्ण मिठड़ा जो कि जींद से विधायक हैं, इनको हरियाणा विधानसभा में उपाध्यक्ष के लिए जो चयनित किया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग में इनका नाम आगे रखा था, पेश किया था जो नाम है, और बाकी के जो सदस्य थे उन्होंने सर्वसम्मति से इनको चयनित किया है। और अभी अध्यक्ष पद के लिए जो बीजेपी से विधायक हैं करनाल के गरोड़ा से हरविंदर कल्याण, उनको चयनित किया गया है। और अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर कृष्ण मिठा जो कि जींद से विधायक हैं, इनको चयनित किया गया है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद हरविंदर कल्याण को सीएम नायब सिंह सैनी, अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार समेत कई मंत्रियों ने बधाई दी है और साथ ही उनको स्पीकर की कुर्सी तक लेकर गए हैं। अगर वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात करें तो उनके काफ़ी करीबियों में जो इनका नाम सुनने में आता है, जो हरियाणा के अभी अध्यक्ष चुने गए हैं हरविंदर कल्याण, ये पूर्व सीएम और साथ ही अभी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो नज़दीकी जो इनके हैं उनकी श्रेणी में आते हैं। हमारी तीसरी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें करनाल की असंध विधानसभा से पूर्व कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने एक तरफ जहां अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हरविंदर सिंह कल्याण को बधाई दी है, उनके बारे में कहा कि ये सज्जन व्यक्ति हैं, और वहीं दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मैं निचले स्तर की राजनीति नहीं करता, निचले स्तर की मैं मानसिकता नहीं रखता हूँ। और
कहाँ माइनिंग होती है, कहाँ पर कॉलोनियाँ काटी जाती है, ये हमें सब पता है। अगर आपको इसमें कोई भी शक लगता है तो जांच करवा लीजिए, पूरी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, मेरे पर भी और आप अपने ऊपर भी जो जांच करवा लीजिए। ऐसे में इशारा जो उन्होंने नायब सिंह सैनी की तरफ किया है, और वहीं बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर भी उनसे जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि यह धुआं पराली का नहीं बल्कि फैक्ट्रियों का है, इस ओर नायब सिंह सैनी को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण पर कंट्रोल करने में विफल रही, किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बदले की भावना रखती हुई सरकार जो काम करती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा, साथ ही पंजाब और झारखंड में उपचुनाव को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से इलेक्शन होता है तो 100% जो कांग्रेस की जीत होगी। हमारी अगली और आखिरी खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के सिरसा जिले के शहर कालांवाली के गांव रोहन के रहने वाले एक जवान जो कि आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं, जिसका नाम जीवन सिंह बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जो ये हमला है, ये मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर के बारामूल के आसपास गुरुवार की रात को जो आतंकियों ने घात लगाकर जो ये इन पर हमला किया गया था, और इस हमले के दौरान 2 जो जवान हैं वो शहीद हो गए थे मौके पर ही, और साथ में 2 पोर्ट थे जो कि उनकी भी मौत हो गई थी। और इसी दौरान जीवन सिंह जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तभी इनको जो श्रीनगर के 52 बेस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उपचार के दौरान शुक्रवार की सुबह जो जीवन सिंह ने अपना दम तोड़ दिया था, तभी उसके बाद जो बाकी के अधिकारी थे उनके द्वारा अधिकारियों द्वारा जो परिवार को सूचना दी गई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि इनके परिवार में इनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां, जिनमें से एक की उम्र 2 साल बताई जा रही है और इनकी बड़ी बेटी की उम्र जो 4 साल बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद इनकी पत्नी और इनकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, और वहीं दूसरी तरफ इनके पिता जो कि अपने बेटे की शहादत पर गर्व महसूस कर रहे थे। उनका कहना है कि मेरा बेटा जो अपने देश के लिए शहीद हुआ है, ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बेटे की शहादत को नमन किया है। हमारा चैनल के हरियाणा भी जीवन सिंह की शहादत को नमन करता है। ऐसे में आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।